Titus chapter 3. Titus chapter 3. Titus chapter 3, verse 4, 5, 6, 7. Titus chapter 3, verse 4, 5, 6, 7. पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारे उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। इधर लिखा है परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उनका प्रेम प्रकट हुआ है। ये कब प्रकट हुआ है? जब यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बन के आया, तब प्रकट हुआ है। परमेश्वर की कृपा, the kindness of God and the love of God appeared. God showed his love. हम एक दूसरे को प्यार दिखाने के लिए कुछ करते। अगर हम लोग किसी के घर जाते तो हम क्या करेंगे? हमारा प्यार दिखाने के लिए उनके लिए कुछ स्वीट लेके जाएंगे या कुछ फल लेके जाएंगे। अगर वो बीमार रहते तो उनके लिए कुछ हॉर्लिक्स लेके जाएंगे, बॉर्नविटा लेके जाएंगे। ये क्या है? हमारा प्यार को प्रकट करने का एक तरीका है। तो परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत प्यार रखा था, लेकिन वो प्यार को कैसे उन्होंने प्रकट किया? अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को ये दुनिया में भेज के प्रकट किया है। जॉन 3:16 यही कहते हैं, परमेश्वर ये दुनिया में इतना प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को ये दुनिया में भेजा है, ताकि उन पर जो भी विश्वास करते वो नाश ना हो, अनंत काल की जीवन पाए। तो परमेश्वर की कृपा और वो हमारे ऊपर रखा हुआ प्रेम यीशु मसीह पैदा होने के कारण प्रकट हुआ। यही चीज जो स्वर्गदूत ने गडरिया लोगों को बताया जब यीशु मसीह पैदा हुआ बेथलेहम में, ग्लोरी टू द गॉड इन द हाईएस्ट एंड पीस ऑन अर्थ एंड ऑन दोज हु आर ऑन गॉड्स विल। तो उसने हमारे उद्धार किए। परमेश्वर हमको उद्धार किया है। कैसा उद्धार किया? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं। अगर हमारे धर्म को कामों से हम लोग उद्धार पा सके तो यीशु मसीह दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद ठीक हो सकते तो डॉक्टर का प्रोफेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे बॉडी खुद इम्यूनिटी बढ़ा सकते तो वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत नहीं है। वैसा हमारे कामों से हम लोग उद्धार पा सकते तो यीशु मसीह दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते, धर्म का काम नहीं कर सकते। हम जितने भी अच्छे काम करेंगे हम वो सब एक गंदगी की सामान है।
परमेश्वर बोलते हमारे धर्म की काम परमेश्वर की सामने एक गंदगी जैसा है, गंदा है, क्योंकि हम गंदे हैं। एक उदाहरण देता हूं, जो हम लोग एक खाना बनाते हैं और वो खाने को एक अच्छा एक बर्तन में डालेंगे तो उसको हम लोग खा सकते हैं। अगर एक गंदा एक बर्तन में डाल के रखेंगे तो लोग उसको लेते नहीं। वो जितना भी अच्छा खाना होते तो कितना टेस्टी है, कितना अच्छे स्मेल आ रहा है, लेकिन वो बर्तन बहुत गंदा है तो लोग वो खाने को नहीं खा पाते। वैसा है, हमारा बर्तन इतना गंदा है, इसी में हम लोग जो भी डिश रखेंगे वो कोई खा नहीं सकते। अब जितने भी अच्छा सुंदर एकदम स्मेली अच्छा टेस्ट वाला खाना बनाएंगे, उसी बर्तन में रखेंगे तो भी कोई उसको ले नहीं सकते। वैसा है, हमारे शरीर पाप का शरीर है, इसी से हम लोग जो भी अच्छे काम करेंगे वो परमेश्वर के सामने गंदा ही दिखेगा। इसलिए हमारा कर्म के कामों से परमेश्वर को हम लोग प्रसन्न नहीं कर सकते, हम उधार नहीं पा सकते। तो इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, उनके पास कोई पाप नहीं था, वो पाप से जन्म नहीं हुआ। उसके कारण उन्होंने जो भी किया है धर्म के काम, वो सब क्या है परमेश्वर के सामने अंगीकार हुआ। तो इधर हम देख के, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म की स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाए के द्वारा हुआ, नया बनाने के द्वारा हुआ। हमको हमारे जो धर्म की काम जो परमेश्वर के सामने पाप है, उसका मजदूरी मृत्यु करके हम लोग देखा था। तो हमको क्या मिलना था? मृत्यु मिलना था। मिलने वाला मृत्यु को हमको नहीं दिया, उसको हम लोग बुला लेते दया, मर्सी। जिसको फांसी का वर्डिक्ट हुआ, सजा मिला, फांसी का सजा मिला, वो हमारे भारत देश की राष्ट्रपति को एक पिटीशन डालते तो, और राष्ट्रपति उनका पिटीशन को मान लिया और मौसी पिटीशन को, फिर उनको वो फांसी की सजा नहीं मिलेगा, उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो वो मर्सी है, वही दया है, क्योंकि मिलने वाला हमको मृत्यु है, लेकिन वो मृत्यु से हमको छुटकारा मिला। तो हमारे जो भी काम हम लोग किया है उसका मिलने वाला मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर हमको वो ना दे के हमको बचाया। ये है हमारा दया। तो परमेश्वर अपनी दया के अनुसार एक नया जन्म की स्नान दिया, हमको शुद्ध किया। अभी शुद्ध होने के बाद हम लोग परमेश्वर का काम करेंगे तो वो अच्छा होगा, और पवित्र आत्मा हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। और आगे देखेंगे तो जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेले, हमारे ऊपर और ज्यादा डाला है, जिससे हमें उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर। तो अनुग्रह से हम लोग धर्मी ठहरे। अनुग्रह का मतलब क्या है? ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या है? जो हमको मिला उसके लिए हम लायक नहीं है। जैसा स्कूल में पास मार्क 35 है, बच्चे ने 1 मार्क कम लेके आया तो वो फेल है, लेकिन टीचर ने उसको 1 मार्क एक्स्ट्रा डाल के उसको पास करवा दिया, उसको हम बुला लेते ग्रेस मार्क। तो परमेश्वर हमारे ऊपर ग्रेस दिखाया। ग्रेस का मतलब जो हमको मिला है उसके लिए हम लोग लायक नहीं है, हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर। तो टीचर की अनुग्रह से बच्चे पास हुए,
नेक्स्ट क्लास में चलेगी, वैसा हम परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन की आशा, जो पास हुआ बच्चा अभी बोलेगा अभी मैं जा रहा हूं कहां पे, अगला क्लास में जा रहा हूं, मार्क्स आ गया, रिजल्ट्स आ गया, लेकिन क्लास शुरू नहीं हुआ अभी तक। वैसा आज हम लोग, परमेश्वर हमको ग्रेस मार्क डाल के हम सबको धर्मी ठहरा दिया, हम लोग धर्मी बन गए, हम लोग पास हो गए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाने की आशा हमको है, नेक्स्ट क्लास जाने की आशा हो गया, मतलब 10वीं पास हो गया, अभी 11वीं जाने वाला है हम लोग। अभी 11वीं जाने का आशा है हमारे पास, लेकिन 11वीं का क्लास अभी तक स्कूल ने शुरू नहीं किया। अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए उन्होंने स्कूल का शुरू नहीं किया था। अभी हमारा भी लॉकडाउन चल रहा है। जिस दिन यीशु मसीह वापस आएंगे उस दिन हमारा लॉकडाउन, क्वारंटाइन सब कुछ क्या होगा, खत्म होगा। हम ये दुनिया से निकल के हम परमेश्वर की में जाएंगे। अभी हम लोग क्वारंटाइन में है, ठीक है, हमारे में पाप नहीं है, फिर भी हम लोग अलग करवाया परमेश्वर ने, हमको अलग बुलाया परमेश्वर ने। जब यीशु मसीह आएंगे हम जाएंगे। अभी हमारे पास अनंत काल की आशा है, अनंत काल जीवन की आशा है। अब उसके लिए हम लोग उसका वारिस भी बना दिया। मतलब 11वीं का किताब खरीद के आ गया, मैं पास हो गया, मैं 10, अभी मैं क्या कर दिया, 11वीं का किताब लेके आ गया, क्योंकि मैं 11वीं जाने वाला है, उसका आशा है, मैं उसका वारिस बन गया। ये है परमेश्वर हमको दिया हुआ एक अनुग्रह है। तो इधर दो चीज हम देख रहे हैं, एक दया है, एक अनुग्रह है। तो उनके दया के अनुसार हमको मृत्यु नहीं मिला, अनंत काल की जीवन मिला। उनके दया के, उनके अनुग्रह के अनुसार हम लोग अधर्म ना होके धर्मी ठहरा गया और अनंत काल की जीवन की अनंत काल जीवन का वारिस बना दिया हम लोग। उसके लिए यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा अधिक से अधिकाई से उंडेले हमारे में, तो हम उसी आशा में ये दुनिया में हम जी सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते उनकी दया और अनुग्रह के लिए। ये सब हमारे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा एक पॉसिबल हो गया। यीशु मसीह ये दुनिया में प्रकट होने के कारण परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर हमारे ऊपर रखा हुआ प्यार प्रकट हुआ है। वो सारे एक साथ यीशु मसीह के जीवन में प्रकट हुआ है। यीशु मसीह दुनिया में पैदा होने के कारण परमेश्वर का प्यार को लोग समझ पाया, परमेश्वर को दया को महसूस कर पाया, परमेश्वर का अनुग्रह को हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते। ये सब यीशु मसीह की जन्म के कारण, उनका बलिदान के कारण हमको पता चला। ये सब पवित्र शास्त्र के द्वारा हम सीख पाया। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हमको ये सिखाया, तो इसलिए हम लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुआ है। परमेश्वर की दया का अनुसार दया और अनुग्रह और उनके प्यार के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।